हरिओम प्रणाम। योग अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करेंगे। नेट के सिलेबस में टोटल ये 10 यूनिट को हमें पढ़ना होता है। आप सभी को ज्ञात है जिस प्रकार से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 10 यूनिट से प्रश्न पेपर मेन पेपर जो है सेकंड पेपर से बनते हैं और 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन बनते, ये 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट का जो पहला यूनिट होता है उसमें आपको योग के इतिहास, विकास, परिभाषाएं, धारणाएं और लक्ष्य को पढ़ना होता है तथा साथ में आपको वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रय, साधन चतुष्टय, ये सारे आपको पढ़ने होते हैं। साथ में इसमें दर्शन के जो मुख्य 9 दर्शन हम पढ़ते हैं, 9 दर्शनों में से भी प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य स्मृतियाँ हैं, वहाँ से भी एक बार एक प्रश्न ज़रूर आता है। और योगियों के जो जीवन परिचय के संदर्भ में कहें तो इनसे भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो है आपको कुछ मुख्यतः योगी के जीवन परिचय का अध्ययन कर लेना है और साथ में योग के जो प्रकार बताए गए हैं, ये जो प्रकार है भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उसको भी पढ़ना है। जैन मत और बौद्ध मत के अनुसार तत्वों का वर्णन भी मिलता है, तो उस तत्वों का भी आपको अध्ययन करना है। दूसरी जो इकाई में हम देखें सेकंड यूनिट में, तो योग की उपनिषद, भागवत गीता, योग वशिष्ठ के बारे में आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले उपनिषद होते हैं, तो उपनिषद में हम मुख्यतः प्रमुख 10 उपनिषद का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इन सभी उपनिषदों से प्रश्न अवश्य पूछते हैं। ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जिसमें से प्रश्न नहीं बनता है। तो आप सभी उपनिषदों को अच्छे से पढ़िएगा। और भागवत गीता से भी हर बार 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछता है नेट के पेपर में। आप योग वशिष्ठ से भी 1-2 क्वेश्चन देखा गया है। तो इस प्रकार से आपको सेकेंड यूनिट में जो है उपनिषद, भागवत गीता, योग वशिष्ठ को अच्छे से पढ़ना है। साथ में तीसरा यूनिट आपका आ जाता है योग के उपनिषद, जिसमें भी ये 10 लगभग उपनिषद आते हैं। इसमें से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो इसमें आपको मुख्य जो उपनिषद है वो पढ़ने हैं। योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से भी प्रश्न आते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा यूनिट जो है योग सूत्र है, जो महर्षि पातंजलि ने 4 पदों का उन्होंने वर्णन किया है, उसमें से हर साल 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये भी आपके अच्छे स्कोर करने की यूनिट के रूप में है। इसे भी आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़िएगा। ये चारों बात जो है आपको कोई भी हिस्सा कहीं से भी अंदर से भी प्रश्न डीपली पूछा जाता है, तो आपको पूरा पढ़ना है। यूनिट 5 हम आते हैं हठ योगिक के ग्रंथ में, जिसमें हम 8 हठ योगिक ग्रंथ पढ़ते हैं। जिसमें ये जो ग्रंथ है उसमें योग बीज, गोरक्षनाथ, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावलियों में से इनमें मुख्यतः रूप से जो है षटकर्म, प्राणायाम, मुद्राएं, नियम, यम के क्रम और अन्य जो अभ्यास है उनके लाभ है, सावधानियां हैं, उन पर प्रश्न बनता है। तो यदि ये आप सारे हठ योगिक टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आप इसको पढ़ेंगे। छठे अध्याय में आपको मनोवैज्ञानिक और एनाटॉमी एंड डाइट जो है हम लेते हैं, उस पर प्रश्न बनते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें से भी बनता है, जिसमें सोशियोलॉजी जो होता है, आपका साइकोलॉजी होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, निद्रा की अवस्थाएं होती है ना, निद्रा की डिफरेंट स्टेजेस में अल्फ़ा, बीटा, गामा, यहाँ से इस बार प्रश्न पूछा गया था 2023 में। मनोविज्ञान, मनोदशा में ये इसमें से भी आपको मुख्य व्यक्तित्व के वातावरण और व्यवहारिक आधार पर और स्मृति, संवेदन, प्रत्यक्ष के आधार पर आपको प्रश्न
पूछने जाते हैं। मानसिक जो शारीरिक संरचना होती है, शारीरिक संरचना में पूरी संपूर्ण शरीर की संरचना का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिसमें भी आपके जो स्केलेटन सिस्टम है, उसके जॉइंट्स है, उस पर प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। अन्य जो है आपकी ऊर्जा, हार्मोन्स के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम आते हैं आहार। आहार किस प्रकार से, किसमें भोजन में विटामिन्स, मिनरल्स हम जो है पढ़ते हैं, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, किसकी कमी से क्या होती है, किस विटामिन की कमी से क्या होती है। ऐसे प्रश्न इस अध्याय से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस यूनिट से। तो इस यूनिट के इस टॉपिक में जब आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स को लेकर के आप पढ़ने वाले हैं, है ना। योग स्वास्थ्य इकाई 7 में हम देखेंगे योग एवं स्वास्थ्य। योग का स्वास्थ्य के साथ संबंध किस प्रकार से हैं, जिसमें परिभाषाएं दी गई है स्वस्थ पुरुष और स्वास्थ्य का। साथ ही महाभूत पंच प्राण के चिकित्सक मुख्यतः रूप से बताया गया है। मानसिक स्थिरता और यहाँ पे आहार विहार के बारे में चर्चा किया गया है। ग्रंथों को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, जिसमें ग्रंथ में किस प्रकार से क्या भोजन ग्रहण करने की बात कही गई है। इकाई 8 जो है चिकित्सा है आपकी योगा थेरेपी के बारे में है, कि किसी को कुछ प्रकार की डिसीज हो जाती है तो उसे आप योग के माध्यम से कैसे उपचार करेंगे। ऐसे आपको कंडीशनिंग क्वेश्चन दी जाती है, जिसमें से आपको बीमारियां, साथ में उस बीमारियों के उपचार में यूज़ करने वाली योगासन विधियाँ, क्रियाएं, प्राणायाम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपका बेसिक है। 9th यूनिट में आपको जो टीचिंग होता है, टीचिंग मेथड होता है, कैसे आप कक्षाएं करेंगे, कक्षाएं लेंगे, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो आप सारे मेजर पॉइंट्स को, उसके कितने प्रकार है, उसके सीक्वेंस के साथ आपको पढ़ना है। 10वां यूनिट सबसे लास्ट यूनिट जो है आपका आता है प्रैक्टिकल योगा, जिसे हम जानते हैं 50% हम प्रैक्टिकल करते हैं योग में। उसमें से भी प्रश्न बहुत सारे, अर्थात 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से आसन में बैठकर क्या करा जाता है और किस आसन से क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ध्यान के बारे में, प्राणायाम के बारे में और षटकर्म के बारे में। तो इस प्रकार से हमने आज देखा योग के जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, आपके 10 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो आपको ये जो यूनिट कंप्लीट आपको समझ आ गई होगी, तो